बट चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा, करते हैं। अच्छा सुन, देख मेरी बात सुन, थोड़ा सा रफ्तार पकड़ते हैं, आ जाओ। देखो तो देखो, तुम्हें याद हो तो पिछली बारी पे मैंने इस तरह का सवाल तुम्हें कराया था, याद है? थोड़ा और छोटा कर लेते हैं इसको। देखो इस तरह का एक सवाल मैंने तुम्हें कराया था कि मान लीजिए कि अगर ये धरती माता होती है ना, और अगर यहाँ पर कोई डब्बा होता मान लीजिए 2 किलो का, है ना, ये रस्सी से अटैच होता। अच्छा रस्सी और स्प्रिंग में क्या फ़र्क है तुम्हें समझा दिया था ना मैंने? यस सर। बताओ क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है? सर रस्सी में तो मतलब फटाफट हो जाएगा, फोर्स तो पूरा ट्रांसफर, मास ले लेंगे हम। स्प्रिंग में जल्दी से नहीं होता है ना, हाँ स्प्रिंग में जल्दी से फोर्स ट्रांसफर नहीं होता, तो जब मोमेंटम कंजर्व करना है तो इन दोनों का ही करना था उस टाइम पे, हाँ ना, तो बोल। यस। है ना, और जब रस्सी से जुड़े उस टाइम पे कैसे होता है, तीनों का मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो ये 20 मीटर पर सेकंड से उड़ रही होती, तो अपन क्या करते, इसका इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू इन तीनों का टोटल मोमेंटम। बात तो यार नहीं आया तुम्हें यार? ऐसे ही लिखा था ना कि मान लो 1/2 इसका मास m इंटू वी होता है ना मोमेंटम, तो m इंटू वी इज इक्वल टू 4 और 2 6 6.5 किलो। अरे हाँ ना, तो बोल। है ना, 6.5 किलो इंटू वी, यही था कि कुछ और था? यही था। तो वी कितना आ गया था, ये आ गया था 10/6.5, मतलब कि 100/65 और मीटर पर सेकंड। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? हाँ यस सर। पक्की बात एकदम? अच्छा अगर ये समझ आ गया तो ये भी कर दे, बिल्कुल डिट्टो एकदम, कुछ भी अलग नहीं है इसके अंदर। देख, और फालतू टाइम पास सवाल हैं ऐसे बहुत पूछे जाते हैं। देखो मैंने बोला मान लो ये पुली है, पुली देख के घबरा मत जाना, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर। बोला ये एक और डब्बा है, ठीक है। बोला ये मान लो ये भी m मास का है, ये भी m मास का है, और ऊपर से बुलेट आ रही है, ठीक है, इसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है, ये भी m मास की है और v0 रफ्तार से आ रही है। बताओ टक्कर के बाद कितनी रफ्तार से चलने लगेंगे? इसके अंदर धस गई बुलेट। इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। सन्नाटो यार, तुम्हें नहीं आया ना? अरे हाँ ना, तो बोलो। तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो कैसे हो जाएगा? m v0 by 3, हाँ ये कई बात, और साथ में 3m इंटू वी, कुछ भी v रफ्तार से चलने लग जाएंगे तो v क्या आ जाएगा? v0/3। अरे हाँ ना बोलो सन्नाटो, कुछ नया थोड़ी बताया मैंने यार। यस सर। तो प्राण निकल गए ना यार, हाँ ना तो बोलो। यस सर। ना चलो आ जाओ, अब एक और नया टाइप का सर, आ सवाल गया देखो, मैं तो। तुम्हें दिखाता हूँ। देखो एक और नया टाइप का सवाल दिखाता हूँ, आ जाओ। इसको कहते हैं झटका प्रॉब्लम, ठीक है, इसको कहते हैं झटका प्रॉब्लम। ये सही मायने में झटका प्रॉब्लम है। देखो कैसे, मैंने बोला कि मान लो ये धरती माता है, ठीक है, मैंने बोला ये क्या है बेटा, मान लो धरती माता है, ठीक है, और मैंने बोला कि भैया मान लो ये है पुली, ठीक है, ये है पुली ऊपर, ओके। मैंने कहा ठीक भाई, और यहाँ पर ना, यहाँ पर एक मास रखा हुआ है, ऐसा मान लो कि ये मास है 4 किलो का। कितने का बेटा? 4 किलो का, ठीक है, और रस्सी घूम के दूसरी तरफ यहाँ पर, ठीक है, और ये जो मास है ना, ये जो मास है ये है 0.1 kg। बताओ क्या 0.1 kg कभी भी 4 kg को उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा ना, हाँ ना बोल। पर सोच, एक पॉसिबिलिटी देख क्या बनती है, अगर तू इसे किसी हाई टच पर ले जा, अगर तू किसी हाई टच पर ले जा और वहां से छोड़ दे, किसी हाइट पर ले जा और वहां से छोड़ दे, तो क्या जिस पल रस्सी टाइट होगी क्या ये उठ भी सकता है? यस सर। तुम्हें समझ नहीं आया मैं क्या बोला यार? इमेजिनेशन माइनस हो गया ना सर? इमेजिनेशन बन रही है तुम्हारी? दोबारा बताएं सर। देख सुन मैं क्या बोला, मैंने कहा देख ये 4 kg का है, ये 0.1 kg का है। 0.1 kg मतलब 100 ग्राम। भाई साहब कहाँ 4 किलो और कहाँ 100 ग्राम, तो उठने वाला तो है नहीं। पर मैंने क्या बोला, मैंने कहा इसको ना अपन किसी हाइट पर ले जाएं और वहां पर ले जाके छोड़ दूं इसको, तो जब ये नीचे गिर रहा होगा तो जैसे रस्सी टाइट होगी, क्या ऐसा एक पॉसिबिलिटी बनती है कि क्या पता हवा में उड़ जाएगी मोमेंटली, जस्ट वही हल्का सा उठ के दोबारा बैठ जाए? नहीं आया? यस सर। पॉसिबिलिटी बैठती कि नहीं बैठती बता? यस सर। तो सवाल तुमसे यही पूछा गया, सवाल तुमसे ये पूछा गया, क्या सवाल पूछा गया कि फाइंड आउट द हाइट h, फाइंड आउट द हाइट h up to which the mass 0.1 kg should be raised and
left so that the 4 kg mass just lifts up, क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई मैं क्या बोला? पहले तो सवाल समझो यार, करवा तुम्हें दूंगा, करवाने की तो गारंटी मेरी भाई साहब, मैं सिखा दूंगा इस तरह के सवाल, कोई गारंटी, मेरी गारंटी है इसमें, पर पक्की बात है ना? यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, तो हमें सवाल तो समझ आया कि यार किसी हाई टच के ऊपर ले जाकर अगर इसे छोड़ दिया जाए तो हो सकता है ये मोमेंटरली उड़ जाएगा ना? अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर इस 4 kg वाले डब्बे को उठना है तो इस रस्सी में टेंशन कितनी होनी चाहिए कम से कम? 40 न्यूटन आया थोड़ी तुम्हें? अरे नीचे 40 न्यूटन लगा रहा है ना ये? यस सर। अगर ये टेंशन तेरी 40 न्यूटन हो जाए Yes, sir. तो क्या ये डब्बा उठ जाएगा मोमेंटरली? जस्ट हल्का सा नहीं आया? यस सर। है ना? तो बोल। यस अच्छा सर। भाई बहुत बढ़िया। अब ध्यान सुन, तो रस्सी में टेंशन के लिए कौन जिम्मेदार होगा? तू ध्यान से देख, एक तो इसका मास नीचे की तरफ, अरे वेट इसका, अरे यार एक तो इसका वेट, और ज्यादा कौन जिम्मेदार होगा? वो जो मोमेंटम में चेंज आएगा। देख ऊपर से जब आप गिराओगे तो क्या बहुत तेज गति से गिर रहा होगा ये नीचे? हाँ ना बोल। यस सर। और जैसे ही रस्सी टाइट होगी क्या सारा का सारा मोमेंटम जीरो हो जाएगा क्या? पहले देख कितना जबरदस्त मोमेंटम था, Yes, sir. कितना जबरदस्त मोमेंटम था, और जैसे ही रस्सी टाइट हुई क्या मोमेंटम जीरो हो गया क्या? तो क्या मोमेंटम में Yes, sir. चेंज आया क्या? सर। तो अगर मोमेंटम में चेंज आया तो क्या झटका लगेगा? अरे यार यस सर। अगर वो झटका Yes, sir. प्लस इसका वेट अगर 40 के बराबर हो जाए तो क्या ये उठ जाएगा? नहीं आया, अरे नहीं आया। हाँ ना बोल, इमेजिनेशन बन रही है क्या? बेटा मैं तुझे यही बोला कि इसको ऊपर ले जाके छोड़ दे, तो जब ये नीचे गिर रहा होगा तो क्या बहुत तेज रफ्तार से गिर रहा होगा? मतलब इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी क्या? वेरी हाई? अरे हाँ ना बोल। यस सर। तो जैसे ही अचानक से रुकेगा, रस्सी जैसे Yes, टाइट sir. होगी, इसका सारा का सारा मोमेंटम जीरो हो जाएगा। यस चेंज में सर। एक जबरदस्त, क्या मोमेंटम में एक जबरदस्त Yes, चेंज sir. आया है? यस सर। अरे मोमेंटम में जबरदस्त चेंज कोई तो झटका कहते हैं, इंपल्स कहते हैं यार। अरे यार यस सर। तुम्हें नहीं आया है यस ना? सर। तो उसकी बदौलत हो सकता है कि ये उठ जाए। अब तू ध्यान से देख, तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला चल इनिशियल मोमेंटम ना, देखो अगर मैं बोला एच हाइट पर लेकर गया तो एच हाइट से जब ये यहाँ पर नीचे आया होगा इस समय इसकी रफ्तार कितनी रही होगी? √2gh, है ना? यस सर। तो जो इनिशियल मोमेंटम रहा होगा वो रहा होगा m इंटू √2gh। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? और जैसे रस्सी टाइट हो गई तो फाइनल मोमेंटम हो गया जीरो। हाँ ना बोल। यस सर। तो बेसिकली जो चेंज इन मोमेंटम है ना, चेंज इन मोमेंटम वो इतना ही है। तुम्हें नहीं आया यार? हाँ ना? तो बोल। मोमेंटम में चेंज तो इतना ही आया ना सन्नाटो? यार तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी Yes, समझ नहीं आया sir. ना? अच्छा तो ये तो हो गया चेंज इन मोमेंटम, और यही इंपल्स के बराबर है ना? तो मैंने क्या लिखा? देख ध्यान से देख, एक लाइन में एक आंसर लिखा। देख मैंने कैसे लिखा, मैंने लिखा देख, तुम बोल सकते थे सर डिवाइड बाय टी क्यों नहीं कर रहे सर, फोर्स तो तभी लिखा जाएगा। मैंने बोला बेटा टाइम को ना 1 सेकंड मान ले, यहाँ पर टाइम को क्या मान ले? 1 सेकंड मान ले एवरेज फोर्स के लिए। मैंने क्या बोला था? टाइम को क्या मान ले? 1 सेकंड मान ले। अरे कोई बच्चा मुझसे पूछ सकता था ना सर फोर्स तो जो आप लगाओगे, टेंशन तो फोर्स होता है, और फोर्स तो सर dp/dt होता है ना, तो आप dt क्यों नहीं मान रहे? मैंने बोला था बेटा 1 सेकंड मान ले उसको। कितना मान ले? 1 सेकंड मान ले। तो देख कितना आया, ये आया देख m इंटू √2gh प्लस mg, और इसको किसके बराबर होना पड़ेगा? 40 के बराबर। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? अरे हाँ ना बोल। सर m/2gh तो नेगेटिव नहीं होगा? क्या होगा बेटा? सर फाइनल माइनस इनिशियल होगा तो नेगेटिव नहीं हो जाएगा? अच्छा तो इसको नेगेटिव करना m/2gh। चाहता है? हाँ ले नेगेटिव कर ले यार, कोई बात नहीं, क्या बात हो गई उसमें। ले चेंज इन मोमेंटम लिखना था मेरे को, तो मेरे को कोई खास बात नहीं उसके अंदर, नेगेटिव लिख ले कोई बात नहीं है। ठीक है यहाँ आ जाओ, देखो तो ये कितना आ गया? ये आ गया देख माइनस टाइम्स, और कितना आ गया? मैं माइनस पता है क्यों नहीं लिखता था उसको? ताकि मेरा जो हाइट है ना वो नेगेटिव ना आए। ठीक है, क्योंकि पर आप लिख सकते हो, आप कोई बात नहीं कि भाई नीचे की तरफ गिर रहा है तो आप लिख लो ऐसे। ठीक है कि भाई नीचे की तरफ गिर रहा है तो इसलिए हाइट आप नेगेटिव आ रही है, तो कोई बात नहीं, जस्टिफाई हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये आ गया 0.1 और √2 इंटू 10 इंटू h, और प्लस आ गया 1 और इज इक्वल टू 40। क्या बात समझ आ गई? अभी देख तेरे को समझ आएगा मैं क्यों नहीं ले रहा था माइनस। देख सुन, तो माइनस 0.1 और √20 इंटू h, ध्यान दियो मैं गलती ना करूँ बस कुछ भी। ठीक है, और इज इक्वल टू हो गया 39। क्या बात समझ आ गई है यार? यस सर। सन्नाटो। अब ध्यान से देख, तो ये कितना हो गया? √20h इज इक्वल टू माइनस 390। क्या बात समझ आया? हाँ ना बोल? √20h ना? अब देख सुन बेटा, अब जब आप अब बेसिकली क्या कर सकते हो आप? अब देख दोबारा से अब वो माइनस है तो उसका स्क्वायर होके फिर से वो प्लस ही होने वाला है, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अरे यार
ये Yes, sir, माइनस yes, sir. हुआ तो उससे हमारी तबीयत पर क्या असर पड़ा बे? तो उसको प्लस भी कर लेता तो क्या असर पड़ जाता? अरे इसका तो स्क्वायर ही होना है ना आखिरी में यार। तुम्हें नहीं आया? यस सर, आगे सर। तो ये आया देख आगे सर। 20h इज इक्वल टू ये आया 390 का माइनस 390 का स्क्वायर, तो जो भी हाइट आ जाए वो यहाँ से आ जाएगा 390 का स्क्वायर और डिवाइड बाय 20। क्या मेरी बात समझ आ गई तुम्हें, या तुम्हारे तोते उड़ गए? आ गई सर। पक्की बात एकदम? Yes, सोच sir. लो, देख लो झटका वाली प्रॉब्लम कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बताओ पहले मुझे। लो एक सवाल मैं देता हूं तुम्हें, करके दिखाओ। अपने मैं तो कहता हूं मास को भी कंसिडर मत कर, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। तू अगर इस वेट को कंसिडर ना भी करे, तू बता कोई फर्क पड़ गया क्या? 40 का स्क्वायर 39 का स्क्वायर, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है? देखोगे ना आंसर सेम आएगा। बाकी मैं तो कहता हूं चल कर ले, कोई नहीं, वेट कंसिडर क्या बात हो गई, टेच आंसर निकालो। लो करो भाई, एक सवाल करो जरा एक बार, मुझे भी समझ आना चाहिए कि भाई हाँ बच्चों को आ गया है। लो मैंने बोला ये वजन है भाई साहब 2 किलो, ओके, और ये वजन है भाई साहब मान लो आधा किलो, ठीक है, 0.5 kg। बताओ कितनी हाइट पर ले जाके छोड़ूं ताकि जस्ट उठ जाए? सवाल समझ आ गया है क्या? अरे हाँ ना बोल, यस सर। कर दो। तो नीचे वाला 2 kg है या 20 kg? 2 kg है बेटा, 2 kg। ओके सर। कितनी हाइट पर ले जाके छोड़ें कि जस्ट वही हल्का सा उठ जाए? उठ के वापस तो बैठेगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि मोमेंटरली काम है वो तो। जल्दी करो, गलत नहीं करेगा कोई बच्चा। नहीं समझ आए तो 10 बार पूछो, शर्माना नहीं है। अरे वो हिमांशु अंकल, तू ये चैट बॉक्स में क्या बातें कर रहा है? सर वो नेट साफ नहीं आ रहा था। और ये साक्षी मॉडर्न कौन है? अरे साक्षी मॉडर्न कौन है? रुको भैया निकालना। सर ये तो मयंक है। साक्षी मॉडर्न? यस सर मयंक है। अरे वो अंकल मयंक सो गया है। चलो मैं क्लास से निकाल देता हूँ, फिर जग जाएगा। बोल मयंक, मयंक ये क्या कोई और है? अच्छा बेटा हो गया है क्या? चलो क्या इक्वेशन बनेगी? इक्वेशन तो वही बनेगी है ना, क्या? m इंटू अंडर रूट 2gh प्लस 5 इज इक्वल टू 20। यही बनी, कुछ और बनी? अरे हाँ ना बोल। 1/2 इंटू अंडर रूट 20h इज इक्वल टू 15। बोल यही बनी है क्या? अंडर रूट 20h इज इक्वल टू 30 है ना, तो 20h इज इक्वल टू 900, तो h इज इक्वल टू 45 मीटर। यही आया क्या? 45। यस सर। तुम्हें आया थोड़ी यार? यस सर। हाँ ना बोल दो, बोलो सन्नाटो। यस सर। पक्की बात एकदम? यस सर। सोच लो। अरे वाह, तुमने तो बहुत सारे कर दिया, शाबाश भाई शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाओ सुनो देखो। अच्छा इसमें और फालतू टाइम पास कराऊं या फिर नई वैरायटी का सवाल कराऊं? अब सर नई वैरायटी। नई वैरायटी कराऊं? देख सुन। करवा दो। यस सर। हाँ आ जाओ। क्या कह रही बेटा? कोई किसी ने कुछ कहा था, दोबारा एक क्वेश्चन और करवा एक दो। क्वेश्चन और करा था। आ जा ना, ले क्या बात हो गई? लो भैया, खुपाच खुपाच खुपाच। सवाल बनाना भाई साहब हाथ का मैल है, उसमें क्या है, बनाए जाओ खेले जाओ। लो मैंने बोला मान लो 5 किलो, ओके, मैंने बोला मान लो 2 किलो। चलो भाई कितनी हाइट पर ले जाके छोड़ूं कि 5 किलो उठ जाए? कितनी हाइट पर ले जाके छोड़ूं कि 5 किलो उठ जाए? कर दो। आ जाओ भैया। इक्वेशन क्या बनाई तुमने? m इंटू अंडर रूट 2gh, मतलब 2 इंटू अंडर रूट 20h और प्लस 20 इज इक्वल टू 50। यही बनाई है क्या? यस सर। 2 इंटू अंडर रूट 20h इज इक्वल टू 30
तो √20h इज इक्वल टू 15। 15 का स्क्वायर बोलो सन्नाटो। अरे ये सवाल नहीं है। 25। ओके तो h इज इक्वल टू कितना आया 225/20। काटते पीटते रहो अब। अरे हाँ ना तो बोलो। 45/4। यस सर। पक्की बात एकदम। बोलो बेटा आगे बढ़ जाऊँ, इस तरह का टाइम पास और कराऊं? अरे आगे बढ़ जाऊं क्या? यस सर। अब आगे बढ़ जाओ। ध्यान से देख, ध्यान से देख। तुम लोग भी जिंदगी में बहुत आगे जाओगे, देखना। पक्की बात एकदम। जहां पर भी जाओगे ना लोग यही कहेंगे चल चल आगे चल। ऐसा है ना? देखो मैंने क्या बोला देख, मैंने बोला देख एम मास का यहाँ पे ना मास रखा है, ठीक है? एक बॉल है, ऐसा समझ लो एम मास की बॉल है, और ना एक रस्सी से जुड़े हुए, देख सुन, उई 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 उई, ऐसे रस्सी है, ठीक है? और ये है एक और मास, ठीक है? इसका भी मास है एम, ठीक है बेटा? इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ना, वो है 3 मीटर। तुम मेरे को एक बात बता, क्या रस्सी 3 मीटर से बड़ी है कि छोटी है? बड़ी है। पक्का बड़ी है ना? रस्सी की जो लेंथ है ना, रस्सी की लेंथ आपको दे रखी है कि 5 मीटर है, ठीक है? रस्सी की लेंथ आपको दे रखी है 5 मीटर। क्या मेरी बात समझ आ गई? हाँ ना बोल। यस सर। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि इस ये जो एम मास है ना, अपन इसको v0 रफ्तार से आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा? क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा जब रस्सी खिंच जाएगी। यस सर। जब रस्सी खिंच जाएगी तो दोनों सेम रफ्तार से चलने लग जाएंगे। यस सर। बस वही बतानी है, सर वही बतानी है। फाइंड आउट द फाइनल स्पीड ऑफ द मासेस। फाइंड आउट द फाइनल स्पीड ऑफ द मासेस। देखना अलोंग द रस्सी कंजर्व कर लेना मोमेंटम। फाइंड आउट द फाइनल स्पीड ऑफ मासेस। अलोंग द रस्सी मोमेंटम कंजर्व कर लेना, क्योंकि अलोंग द रस्सी ही फोर्स 0 होगा, टेंशन 0 हो जाएगी ना नेट। यस सर। हाँ कर दो, देर मत लगाओ, फालतू सवाल एकदम। जानबूझ के एक डेटा ऐसा दिया है रस्सी का ताकि तुमसे एंगल वेंगल आराम से निकल जाए। लाइट स्ट्रिंग, हल्की रस्सी। अच्छा कल तुम्हारा पेपर है ना यार? संदीप सर को बोल नहीं सकता मैं क्लास के लिए, नहीं तो बोल देता कि सर रहने दो ना। और यहाँ पर थोड़ा सा कांड हो गया है, ये रिकॉर्डिंग बीच में ही बंद हो गई थी, पता नहीं कहाँ से बंद हो गई। थोड़ा सा देख लेना एक बार, मैं ऊपर ले जाता हूँ इसको वापस से। देखो ज़रा कहाँ तक हो गया था ये, कितनी हो गई थी मुझे नहीं पता, 17 मिनट की हुई थी ये तो बस। तो उसका मतलब तो बहुत ज़्यादा कांड हो गया है ना? देखो भाई एक बार ज़रा देखो, मेरी बात सुनो। देखो ये सवाल मैंने तुम्हें कराया, उसके बाद मैंने तुम्हें ये वाला सवाल कराया है ना, नोट्स बनाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई रस्सी टाइट हो गई थी तो अलोंग द रस्सी मोमेंटम कंजर्व करा था। ध्यान से सुन लो जल्दी जल्दी, फिर क्लास को वाइंड अप कर दूंगा। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मैंने तुम्हें बताया कि भैया जो क्रेजी बॉल है वापस उसी हाइट तक चली जाती है, और जो टेनिस बॉल और लेदर बॉल है वो उसी हाइट तक वापस नहीं जा पाती, और आटा बॉल तो नीचे चिपकी जाती है। तो मैंने बोला कि एक रेशियो ऐसा होना चाहिए जो इस प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सके। तो मैंने बोला बेटा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई होता है, और उसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो होता है ये, ठीक है? और 0 से 1 के बीच में होता है, पॉजिटिव होता है हमेशा। फिर मैंने तुम्हें एग्जाम्पल लेके बताया कि 2 बॉल भैया U1 और U2, फिर उसके बाद कोलिजन हो गया। क्यों? क्योंकि U1 ज़्यादा थी U2 से, उसमें फिर अलग अलग हो गए क्योंकि V2 ज़्यादा थी V1 से। तो फिर E क्या लिखा गया? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो पॉजिटिव लिखना है इसको, इसलिए V2 माइनस V1 और डिवाइड बाय U1 माइनस U2, इस तरह से लिखा गया, ठीक है? उसके बाद मैंने तुम्हें ये बताया कि E जो होता है वो 1 होता है, किसके लिए? पार्शियली इलास्टिक के लिए, लेस देन 1 होता है पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इन इलास्टिक के लिए। और मोमेंटम कंजर्व होता है तीनों ही टाइप के कोलिजन में, ठीक है? पर एनर्जी कंजर्व होती है सिर्फ परफेक्टली इलास्टिक में। परफेक्टली इलास्टिक में सिर्फ एनर्जी कंजर्व होती है, बाकी कहीं पे एनर्जी कंजर्व नहीं होती। अरे हाँ ना बोल दो। फिर तुम्हें हेड ऑन कोलिजन बताया। हेड ऑन कोलिजन क्या होता है? जहां पर लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन सेम हो जाएं। और ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है? जहां पर लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन अलग अलग हो जाएं। क्या मेरी बात समझ आ गई है? यस सर। अब मुझे एक बात का जवाब दो, तुम्हारी आखिरी क्लास कितने बजे है आज? 6:20 तक है। 6:20 तक है, उसके बाद कोई क्लास नहीं है? पर यार उसके बाद तुम्हें रिवीजन भी तो करना है यार। अच्छा मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, एक शॉर्टकट सुनते जाओ, बस एक शॉर्टकट सुनते जाओ। देखो ध्यान से देख। अच्छा एक तो इस फॉर्मूला के ऊपर बहुत सारे सवाल आएंगे तुम्हें। देखो ये जो बताया ना मैंने, क्या बताया? V2 माइनस V1 और डिवाइड बाई U1 माइनस U2। एक तो इस फॉर्मूला के ऊपर बहुत सवाल आएंगे। और सुन, यस सर। और अगर मान लो कि अगर सरफेस अगर इस तरह से हो, धरती माता है, ठीक है? और अगर मान लीजिए कि अगर कोई बॉल जो है ना अगर इस तरह से आए, मान लो क्या बोलूँ मैं बोलता हूँ मान लो इस तरह से कोई बॉल आए और आग कैसे टकराए, आग कैसे टकराए, तो क्या इसकी वेलोसिटी की 2 कंपोनेंट है क्या? एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट।
एक x कंपोनेंट और एक Yes. y कंपोनेंट, यही है ना। अगर यहाँ पर Y कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर e होता है तो बेटा जब बॉल वापस जाएगी ना उठ के, तो x का कंपोनेंट तो अनचेंज रहेगा और जो y का जो कंपोनेंट होगा ना वो e और इंटू vy हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? अब इसके बेसिस पे तुमसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, बोला जाएगा बॉल आके टकराई किसी एंगल थीटा पर, तो बोलेगा बताओ कितने पर जा रही है, क्या नहीं है, सारी चीजें तुमको बतानी पड़ेगी। तुम बस ये याद रखना कि अलोंग द सरफेस रफ्तार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और परपेंडिकुलरली जो है ना वो ई वी वाई हो जाएगा। क्या बात समझ आ गई? ये चीज मैं तुमको प्रूव करके दिखा देता, पर अभी अपने पास टाइम नहीं है, तो प्रूव कर देता मैं। अरे हाँ ना बोल दे, पक्की बात एकदम। यस Yes, सर। चलो जाओ, भाग जाओ यार, फिर सर की क्लास मत छोड़ो यार, चलो जाओ, ठीक है ना। थैंक यू सर। चलो बाय बाय, टाटा, जल्दी बाय जाओ, सर, थैंक यू सर। बाय बाय, Thank you, sir. बाय बाय, सर बाय। बाय बाय।